हमारे दादी पोता ब्लॉग पे भाई सारे बहन भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद है। और हमारी कहानी सुनो तो कमेंट करके एक बार जरूर में बता करो तुमने हमारी कहानी कैसी लगी। और भाई आज एक और नई कहानी लेकर आए हैं। एक बार एक राजा था और उसने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा विद्वान था। उस विद्वान ताई उसने एक कठोर सजा दी। उसके कुछ गलती के कारण उस ताई फांसी की सजा दे दी। और फिर वो विद्वान अच्छा था, इस कारण राजा ने उस ताई एक बात और कही, अकबी तेरी सजा कुछ माफ करी जाएगी तू मेरे अगर सवाल का जवाब देगा तो। विद्वान बोला बताओ राजा, मैं रहता यहाँ पे सवाल बताओ और मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। राजा ने भाई उससे 1 साल का तो टाइम दे दिया कि 1 साल के भीतर तने न्यू बतानी है हर औरत की चाहत क्यों है। तो भाई विद्वान बोले ठीक है, मैं 1 साल के भीतर भीतर अपने के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और वो विद्वान उड़े तो चाल पड़ा। चलिया तो उसने कई तो राज्य महाराजा थे भाई वो प्रश्न करके देखा, कोई जवाब ठीक दे। कई सामान्य आदमियाँ थे वो सवाल का जवाब पूछने की कोशिश करी, लेकिन हर किसी ने अलग अलग जवाब दिया। कोई तो कह दो भाई कि एक औरत धन की चाहत रखे है, कोई जवाब दे दे भाई एक औरत अपनी इज्जत की चाहत रखे है, कोई कह दे भाई एक औरत अपने मान सम्मान ने ऊपर रखना चाहे है। मतलब सबका अपना अलग अलग जवाब था, जिस तो भाई वो विद्वान संतुष्ट को नहीं होया। वो फिर भी उस प्रश्न की खोज में चले गया और बुझे गया। तो उसने भाई एक बार एक आदमी फेट गया, जिसने उस विद्वान ताई बताया भाई बन में एक भूतनी रवे है और तेरे सवाल का जवाब सिर्फ वह भूतनी देश का है और तेरे सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। तो भाई विद्वान ने सोचा कि मरना तो मनु भी है, जय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो मन राजा मारेगा। और भाई जब मरना मैंने भूतनी दौरे जाऊंगा तो उड़े भी है, क्यों ना मिले चलो भूतनी है दौरे जाकर प्रश्न का उत्तर तो खोजूं के है इस प्रश्न का उत्तर है। और तो भाई बन में गया, बन में चालेगा उसने बहुत दूर जाकर बहुत मुश्किल था तो वह भूतनी मिली तो मिलते ही उसने उसका हाथ जोड़ लिया और बोला भाई मैं तो एक प्रश्न की खोज में आया हूँ और आप तो एक प्रश्न पूछना चाहूँ। बोला भाई बता के प्रश्न पूछना चाह है। भूतनी बोली, वो बोला भाई मैं तो है ना एक बात न्यू बताओ एक स्त्री की चाहत क्यों है। भूतनी बोली एक स्त्री प्रश्न का मैं जवाब तो पूरा दूंगी, पर उस तो पहले मैंने एक बात मेरा पहला वचन भर लिख के एक मन है ना मैं तेरे तब ब्याह करूंगी। भाई कई बार तो हैरान हो गया क्यों विद्वान और उसने घनी बार सोचा कि यो क्या होया, यो तो उल्टा जी जंजाल में गल गया। और तो सोच साच के उसने सोचा मरना तो तनाऊ भी है। वो बोला ठीक है मैं ब्याह कर लूँगा। तो बोली एक बोला ठीक है, तो फिर मेरी एक और शर्त है। बोला बता के शर्त है। अगर मैं 12 घंटे तो भूतनी बनूंगी और 12 घंटे में कति परी बन जाऊंगी तेरी, मतलब तना मेरी शर्त मान ली तो मैं प्रसन्न होकर न खुश होकर न 12 घंटे भूतनी बन करूँगी, 12 घंटे में बन करूँगी परी। पर वो बात तू बता कि मैं किस टाइम तो भूतनी बन करूँ और किस टाइम मैं परी बन करूँ। या तो रात न मैं परी बन करूँगी 12 घंटे तो दिन में भूतनी बनूंगी, दिन में भूतनी बनूंगी तो रात न परी बनूंगी। भाई 20 तक विद्वान और सोच में पड़ गया कि मैं यह बात कौन सी कहूँ, जब रात ने या भूतनी बनेगी तो तन्ना अपना टाइम काटना मुश्किल हो जाएगा, और जया दिन में भूतनी बनेगी तो तन गामरा मुँह मार गिरेगा अक भूतन घर में रखा है तो तेरी तो मर सारे डाला रही है। आखिर में सोच विचार कर वो उस तई भूतनी तक कहने लग गया तेरी अपनी मर्जी है, जुकर तेरा जी करे रात न भूतनी बनाने जी करे तो रात न बनी, यार दिन में जी करे तो दिन में, मन तेरे ऊपर छोड़ दिया जुकर तेरी इच्छा हो न्यू बनी। इस बात तो भाई भूतनी बहुत खुश होगी और खुश होकर वह उस तई कहने लगी तने मेरी बहुत मतलब बात माननी है, मेरी हर जवाब जो मैंने सवाल करे उसका जवाब तने ठीक दिया है, तो इस कारण ने मैं तो दिन रात सारी वार जितनी टाइम तेरा दौरा रहूँगी तो परिये बन करूँगी। और एक औरत का यो जवाब है अकवा अपनी इच्छा तो जीना चाह है, अकवा ना तो वही धन की भूखी ना किसी के मान सम्मान की भूखी,
यार भाई ना वह फालतू इज्जत की भूखी बस एक औरत का यो ही है अक वह अपनी इच्छा तो जीना चाहवा है। इस तेरे इस तो भाई विद्वान भी संतुष्ट हो गया। अक उसने सोचा यो तो बहुत अच्छा पर्सन है। वो फिर राजा दौरे गया। राजा तो उसने बताई एक महाराज एक स्त्री अपनी इच्छा से जीना चाहवे है। इस जो आपने प्रश्न कराया था कि इस एक औरत की क्या चाहत है, एक औरत की यह चाहत है कि वो अपनी इच्छा से जीना चाहवे है, बाकी से चीज़ की भी भूखी नहीं। तो इस बात तक खुश होकर महाराज ने भी भाई उस ताई आधा राजपाट दे दिया। और भाई भूतनी गेल शादी हुई थी, वह भूतनी परी बन गई। विद्वान तो थाए और उसकी आगे की जिंदगी भी खूब सुख तक कटी और उसकी सजा कर दी महाराज ने माफ। तो भाई इस तो है कोई भी दबाव में नहीं जीना चाहता, सब अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। हमारी कहानी जिसने भी सुनी हो एक बार कमेंट करके न्यू जरूर बताइयो अब तुमने हमारी कहानी किसी लगी। अगर हमारे चैनल पर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करियो।